आप शंकराचार्य पे बोलिए, आप एस्टीन फाइल पे बोलिए, और ये हमेशा और सदैव से भाजपा की रणनीति रही है कि ध्यान कहीं और लगवा दो और खेल कहीं और करा दो। आप बनारस में घूम रहे हैं, क्योटो मिला कि नहीं मिला? तब ये नया क्योटो लेने गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गए अगर जापान तो क्योटो कम से कम देख लें कि बनारस में वो कैसा क्योटो है, उनके इनके क्योटो में और उनके क्योटो में कितना अंतर है। योगी जी चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं 2027 में, और योगी जी एकदम घबराए हुए हैं, क्योंकि योगी जी का अब अंतरात्मा, उनका कॉन्शियस यह जवाब दे रहा है कि अब हम अपने कुकर्मों, अपने अत्याचार, अपने दुराचार, अपने व्याभिचार से जनता के अंदर उनकी कलई खुल गई है। क्योटो बनना था, क्योटो। तुम्ही से पूछ दे, तुम डर के मारे नहीं बोलोगे, क्योंकि पुलिस, तुम जानते हो कि पुलिस तुमको तुरंत धर लेगी। करने का वोट चोरी राहुल गांधी लगातार चिल्ला रहे हैं, अखिलेश यादव जी लगातार ईवीएम के खिलाफ लोकसभा में लड़ रहे हैं। हम अपने निजी मुद्दे को और जनता के ध्यान को भटकने नहीं देंगे। ये भी तो हो सकता है कि नए प्रोजेक्ट, नए विकास, नए आविष्कार के बारे में गए हों। बनारसा का ना पत्रकार हो, दिनवा भर यही बनारसा के गली गली चट्टी चौराहे पर 8 हाथ का ये डंडा लेकर के आप घूमते हो और सवाल और पूरा बनारस। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ विदेश दौरा पर हैं, यानी जापान गए हैं, और बनारस वाले मिश्रा से हम जानेंगे कि क्या रणनीति बनाने गए हैं। मिश्रा जी, क्या मानते हैं? योगी जी तो विदेश दौरा करने गए जापान। 10 साल में तो नहीं गए, इस साल गए तो जरूर कोई न कोई गहरी साजिश रचने गए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही गहरी साजिश रचने वाले राजनेता हैं, बहुत ही भयंकर, बहुत ही गजब रणनीति बनाने वाले नेता हैं। सब लोग यहाँ, पूरा देश के लोग, सारे हिंदू, सारे समाज के लोग आज अपने शंकराचार्य के ऊपर हो रहे कलंक के ऊपर विलाप कर रहे हैं। सारे लोग देश में, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी की एस्टीन फाइल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी, राज्य का विपक्ष का नेता श्री अखिलेश यादव, ये लोग गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहे हैं। और योगी जी चले गए जापान। इसके पीछे की रणनीति सिर्फ और सिर्फ समाजवादी लोग ही समझ सकते हैं, पत्रकार। तो हम तो पकड़ लिए कि कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, क्या छटपटाहट है, क्या घबराहट है, जापान क्यों गए, इस बात को भी देख रहे हो, समझ रहे हो। क्या करने गए हैं जापान? जापान वो गए हैं ईवीएम खरीदने, ईवीएम सेट कराने। योगी जी चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं 2027 में, और योगी जी एकदम घबराए हुए हैं, क्योंकि योगी जी का अब अंतरात्मा, उनका कॉन्शियस यह जवाब दे रहा है कि अब हम अपने कुकर्मों, अपने अत्याचार, अपने दुराचार, अपने व्याभिचार से जनता के अंदर उनकी कलई खुल गई है, और ये हम लोगों का ध्यान भटका करके कि आप शंकराचार्य पे बोलिए, आप एस्टीन फाइल पे बोलिए, और ये हमेशा और सदैव से भाजपा की रणनीति रही है कि ध्यान कहीं और लगवा दो और खेल कहीं और करा दो। यानी पूरा रणनीति ईवीएम पे आ गया है, आपका यह कहना है? हाँ, हम जनता का ध्यान। लेकिन एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट, तो जापान में कट्टर हिंदू हैं, गए वहाँ सम्राटपना दिखाने। यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ हम लोग भगवा पहन कर गए हैं। हाँ, तो ठीक है, तो जापान में कट्टर हिंदू हैं, जापानी कटो अगवा भगवा का महत्व रखेंगे। तुम हरे रंग का वो रखते हो महत्व, तुम जो मुसलमान साथियों का हरा रंग, जैसे तुम्हारे धर्म का भगवा है, वैसे उनका मुसलमान का है, मुसलमान का हरा है। तुमको क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई, तुम हिंदू धर्म के व्यक्ति हो और तुम्हारे सामने कोई मुस्लिम साथी। अच्छा, एक बात, बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की बात
करने गए। वोट चोरी राहुल गांधी लगातार चिल्ला रहे हैं, अखिलेश यादव जी लगातार ईवीएम के खिलाफ लोकसभा में लड़ रहे हैं। हम अपने निजी मुद्दे को और जनता के ध्यान को भटकने नहीं देंगे। ये भी तो हो सकता है कि नए प्रोजेक्ट, नए विकास, नए आविष्कार के बारे में गए हों। बनारसा का ना पत्रकार हो, दिनवा भर यही बनारसा के गली गली चट्टी चौराहे पर 8 हाथ का ये डंडा लेकर के आप घूमते हो और सवाल और पूरा बनारस आप देख रहे हो। क्योटो बनना था, क्योटो। तुम्ही से पूछ दे, तुम डर के मारे नहीं बोलोगे, क्योंकि पुलिस, तुम जानते हो कि पुलिस तुमको तुरंत धर लेगी। और यहाँ के एक तो एडीएम है, वो हम सुन रहे हैं कि तमाम पत्रकारों को, जो पत्रकार विपक्ष का चला दे रहा है, उसको जो है व्यक्तिगत फोन कर करके और उनको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं एडीएम साहब। तो जब ये दौर है, तो इस दौर में तो अब आप आदमी को अपने स्तर पर, अपने निजी सिद्धांत पर, बनारस वाले मिश्रा जी जैसे नौजवान की तरह जो है लड़ना बोलना पड़ेगा। हम समाजवादी लोग, देखिए, हम फिर आपका ध्यान, फिर आप हमको भटका रहे हैं। तो जब आप पूरा बनारस घूमते हैं तो क्योटो कहीं मिला है आपको बनारस में? सिवाय बुलडोजर के, सिवाय मलबा के, बनारस में तुमको क्या मिला? एक बार प्लीज पत्रकार तुम बताओ। जहां भी गए होगे विकास हो रहा है, मलबा, लोगों के घरों का मलबा, लोगों के आशियाने का मलबा, लोगों की उम्मीदों का जहां मलबा की जो बात कर रहे हैं ना, सरकार ने इतना पैसा दे दिया कि बैंक भर गया है। अच्छा, सरकार के तुम पैरोकार बन के आए, पैसा तुम दे रहे थे, हम नहीं दे रहे। हमारी बात सुनो। अभी सरकार अभी तुम ही गए थे पत्रकार, वह मेहंदीगंज किसानों ने बोर्ड लगाया है, काशी द्वार भी आप गए थे, देख रहे। तो जब मुआवजा मिल रहा है तो किसानवा और उसके घर की औरतिया क्यों चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है? इसका जवाब दो। और तुम्हारे ही चैनल पर मैं तुम्हारे ही व्यूअर से कहना चाहता हूँ, भैया लोग, जितना लोग आप लोग ये इनका कांडी बनारसी न्यूज़ देखते हैं, ये टोटल बनारस की महत्वपूर्ण खबरों को प्रसारित करते हैं। कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकारिता करते हैं। इन्हीं का आईडी आप चेक करिए, ये सैकड़ों किसान आंदोलन को कवर किए, और इन्हीं के वेबसाइट पर वो किसान रोते बिलखते चिल्ला रहे हैं कि हमको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है कि नहीं है? आप बताइए। आप बनारस में घूम रहे हैं, क्योटो मिला कि नहीं मिला? तब ये नया क्योटो लेने गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि गए अगर जापान तो क्योटो कम से कम देख लें कि बनारस में वो कैसा क्योटो है, उनके इनके क्योटो में और उनके क्योटो में कितना अंतर है। जुबान से लपर लपर बोल देना ना पत्रकार, बड़ा आसान है। और ज़मीनी हकीकत पे उतरने के लिए ना 7 जन्म लग जाता है। 27 की रणनीति क्या होगी? 27 की रणनीति तय हो चुकी है। सुनिए हमारी बात, बहुत सुने हम आपका, 10 साल से आप लोगों का सुन रहे हैं। अब जनता का दौर आना जा रहा है और अब जनता बोलेगी और आप लोग सुनिए। 27 में फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पूरी ताकत लगा करके ईवीएम को सेट करने के जुगाड़ में है। हम जनता के लोगों से, विपक्ष के लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं और राज्य के निर्वाचन अधिकारी से भी कहना चाहते हैं कि जो भी अब की बार ईवीएम आएगा, जिस पर वोट पड़ेगा, तो उस पर हर एक मशीन पर बूथ वाइज हर पार्टी, हर दल का वो रहेगा, जो हमारा वो रहता है, जो निर्वाचन बीएलए, हाँ, हमारा जो एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट, वो रहेगा। उसका फिंगरप्रिंट से ही वो सील होगा और उसके ही फिंगरप्रिंट से वो चुनाव के दिन खुलेगा और फिर लॉक होगा, फिर गिनती के दिन खुलेगा। अगर एक भी फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ तो इसका यह मतलब है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो पहली बात तो हम ये मांग करते हैं कि प्रत्येक ईवीएम के जांच में हर राजनीतिक दलों के एजेंट रहें, बूथ लेवल के, वो सर्टिफाई करेंगे कि ये मशीन ठीक है। पहले ही उसकी चेकिंग होगी, नहीं कि आ रहा है लाट का लाट रखा रहा है, पता नहीं पहले ही से उसमें सेट है तब। लेकिन ये बात बताइए कि जापान जाने जो चोरी के लिए गए,
मतलब कुछ भी अगर करने जाए तो देश के हित के लिए भी जा रहे हैं, तो चोरी देश हित के लिए जा अब रहे अभी हैं। तक इसका मतलब कि योगी जी देश हित नहीं कर रहे थे, मतलब विदेश दौरा करने का मतलब अभी तक नहीं कर रहे थे। तुमने तो बड़ा गंभीर आरोप हमसे भी बड़ा लगा दिया पत्रकार। हम नहीं लगा रहे हैं, अरे हमारा कहना है कि तुम्हें- देश हित के लिए गए हैं। अरे भाई, तो अभी तक नहीं गए हैं तो इसका मतलब अभी तक जो वो 9 साल तक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो देश हित और राज्य हित नहीं कर रहे थे। आप यही ना कर रहे थे। अच्छा, रणनीति बताइए, रणनीति किस तरीके से समाजवादी पार्टी का है जो रणनीति ये है समाजवादी पार्टी का कि केतनो ध्यान और बड़का मुद्दा ये लोग उछाल लें। शंकराचार्य जी के प्रति हर हिंदू समर्पित है और अपने भाव और आस्था के वजह से समर्पित है, किसी राजनीतिक कारण के वजह से नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएं और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, वो निजी आस्था है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, एक मेरा लेकिन सवाल ये भी ध्यान है, हमारा मेरा ये एक भी था- सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार आप लोग कह रहे हैं कि क्यूटो नहीं बनाया, ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इसी मोहरे को लेकर, इसी चीज़ को लेकर हमेशा अग्रसर हो रही, हर चुनाव में, और चुनाव का परिणाम भी उसके अनुकूल आ रहा है, कहाँ से चूक हो पा रही है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उस शीर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है? जब तुम बनावटी सियार रहोगे ना, पुछरंगवा सियार, तो जैसे रंग रोगन कर लिए तो पक्का पेंट है अभी, तो इतने जल्दी तो छूटेगा नहीं। उस समय बीतेगा, जैसे जैसे जब रंगवा छूटेगा तो वो पुछरंगवा सियार का असली रूप सामने आ जाएगा। इतना चुनावा जो तुम जीते हो वो अपने पुछरंगवा सियार के लिए के वजह से जीता था। अब रंग उतर गया है सन 2024 से पत्रकार। आबो हवा अब जनता खड़ा होकर के पूछ रही है कि जब तुम हिंदू थे और सनातन थे तो सबसे बड़े धर्म सम्राट है के ऊपर अनैतिक संबंध लगा दिए, सीखा पकड़ करके तुम लाते लतिया रहे हो भैया बटकों को, काल नेमी कह दिया, गाली दे दिया शंकराचार्य को, और अब वहीं तुम हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हो। और शंकराचार्य जी का क्या अपराध है जानते हो? क्या अपराध है? वो गैया का गौ हत्या बंद कराएंगे और वो राज्य माता का मांग कर रहे हैं, गाय का। यही गलत काम है। और नहीं शंकराचार्य, 3 शंकराचार्य तो नहीं बोले कि ये इनको तो सीधे तौर पे सुनो इधर आओ, इसका भी जवाब ले लो। हर शंकराचार्यों ने अपने पीठ के अनुसार समाज के दशा दिशा को सुधारने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी लिए हैं। ये जो तुम सवाल पूछे हो एकदम परम बेवकूफ़ टाइप के हिंदुओं के मिजाज का सवाल, जो भी ये तुमसे कहा होगा पत्रकार या जो भी लोग तुमसे ये बात कहते मिलेंगे, तुरंत तड़ जाना कि ये एकदम इसका IQ लेवल, बुद्धि छोटा है। सभी शंकराचार्यों का जिम्मेदारी बढ़ा हुआ। स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद जी समाज में फैले अशांति और नफरत और अपने शास्त्रों के सुरक्षा और संरचना के लिए जो है इनकी ये जिम्मेदारी। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरकारों से सवाल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। 3 शंकराचार्य अभी बैठे हैं। 3 शंकराचार्य तुम योगी के लोग नहीं झेल पाओगे। भाई हमारा एक का शंकराचार्य है, 40 दिन का समय मिला था योगी जी को कि अपने आप को हिंदू साबित करो। यही शंकराचार्य जी 40 दिन का समय दिए थे, नहीं तो हिंदू धर्म से निकाल दिए जाओगे। 20 दिन हुआ, 20 दिन हुआ वहीं, और अनैतिक संबंध का गलत आरोप लगा दिया। ये बात समझ में आ गया कि योगी जी भी हिंदू नहीं है, उनको अपने ऊपर भी शक हुआ, तब इसलिए ना अब भाग गए जापान। अरे उत्तर प्रदेश में रहते, वहाँ बोलते, तो वहाँ EVM सेट करने गए हैं। वोट चोरी चरम पर है पत्रकार, और वोट चोरी जब चरम पर इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा सवाल खड़े कर दिए हैं कि जापान दौरे गए हैं तो EVM सेट करने के लिए गए हैं, क्योंकि जो ये EVM है उस पर अपना एक तरफा साम्राज्य बनाने गए हैं। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भी कमर कस चुकी है कि फिंगरप्रिंट लगाएंगे फिर EVM को खोलेंगे। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।